ओम शांति। इंदौर जोन के कमलाबेन, हेमाबेन, सारे जोन के सभी टीचर्स और सारे ब्राह्मण परिवार को आज विशेष रविवार के दिन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे ये मैं जानती हूँ कि आप सभी हमें देख रहे हैं। हम आप सबको देख नहीं सकते, परंतु बाबा ने अभी हम सबको सूक्ष्म रीत से उड़ना सिखाया है, सेवा करना सिखाया है, तीसरी आंख के द्वारा विश्व के चारों ओर सब कुछ देखने का सिखाया है। तो उस रूप से सूक्ष्म रीति से मैं आप सभी को देख रही हूँ। कोई सेंटर पे बैठे हैं, कोई घर में बैठे हैं, कोई गीता पाठशाला में बैठे हैं, सब अलग अलग स्थान पर बैठे हैं। कहाँ 1 है, कहाँ 2 है, कहाँ 5 है, कहाँ 10 है। हाँ? क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है ये बड़ी कमाल का समय है। संगम युग में जब से बाबा आया और हम सबको सत्य ज्ञान सिखाना शुरू किया, तब से लेकर ये पहली बार सारे संसार के अंदर ऐसी कोई परिस्थिति आई है जिस परिस्थिति में विश्व के सभी देश के सभी लोगों को अलग अलग रीति से अपने आप को बंद करने का कायदा, देश के अनुसार फॉलो करने का ये एक सिस्टम बना है, जो कि एक छोटी सी बीमारी कोरोना वायरस नवंबर से लेके एक देश से शुरू होके विश्व में फैल गया। आप सब सोचिए कि बीमारी तो कभी अच्छी होती ही नहीं है, परंतु हम ब्राह्मणों के लिए कोई कितनी भी खराब बात हो, उसमें से हमें पॉजिटिव बात उठानी है। तो ये जो समय चल रहा है उसमें हमें कुदरती पोज फॉर पीस ड्रामा ने करा दिया है, धीरज सिखा दिया है, एकाग्रता का जास्ती समय मिलना शुरू हो गया है, दौड़ा भागी कम हो गई है, सोचने का कम हो गया है। और वैसे भी संगम युग का समय बहुत थोड़ा रह गया है, तो वो थोड़े समय के अंदर वैसे भी बाबा के लास्ट काफी समय से हमें इशारे मिलते रहे हैं। आप सबको याद होगा कि 2008 में विशेष 7 में भी थोड़ा और 8 में भी थोड़ा बाबा के इशारे हमें मिल गया था, जिसमें बाबा ने हम सबको जैसे ही कहे कि लास्ट ही ये 2 साल की बाबा की सीजन रही, जिसमें बाबा ने हमें विशेष इशारे दिए थे। और उसमें बाबा ने कई बातें बताई थी कि समय कम है, समय फास्ट जा रहा है, अभी दूसरे क्या करते हैं वो नहीं देखना है, दूसरे की कंप्लेन में नहीं जाना है, दूसरे की नेगेटिविटी में नहीं जाना है, अभी हमें अपना देखना है, हमें अपने आप को फास्ट करना है, हमें अपने जीवन में अभी हमारी अपनी संपन्नता के लिए, संपूर्णता के लिए, कर्मातीत स्टेज प्राप्त करने के लिए जो करना है वो करने का तभी बाबा ने बोला था और अभी समय मिला है। आज का आप सबने हमें जो विषय दिया है
संपन्न, संपूर्ण, कर्मातीत। बहुत अच्छा विषय है। कई बार क्या होता है कि हम जब विषय देखते हैं ना तो भारी हो जाते हैं कि हम संपन्न कब बनेंगे, हम संपूर्ण कब बनेंगे, हम कर्मातीत कब बनेंगे। ये सोचने की जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है विनाश कब होगा और हम तैयार कब होंगे। बाबा का इशारा मिला हुआ है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो करना है अभी करो। का भी नहीं सोचो जो चला गया, आने वाले कल का भी नहीं सोचो क्या होगा। आज हमारे हाथ में है और आज हम जो करेंगे वो कल के लिए हमारे लिए जमा का खाता बनेगा। एक बार बाबा ने कहा था कि जमा करने की बैंक बंद हो जाएगी। माना जो पुण्य का खाता हम अभी संगम युग में जमा कर रहे हैं वो टाइम भी चला जाएगा। फिर चाहे हम पुण्य का कितना भी सोचे, हम किसको पुण्य करें, कहाँ करें, कैसे करें, किसको ज्ञान दे, समय ही चला गया। क्योंकि घर से बाहर जाना ही मुश्किल, लोगों को मिलना मुश्किल। तो देखो अभी वही समय आ गया है जो हम साइंस के साधनों से घर में बैठकर सेंटर पे बैठ के अपन को पालना दे रहे हैं, ब्राह्मणों को पालना दे रहे हैं और साथ साथ विश्व के सारे सेंटर वाले सेवा के प्लान बनाकर विश्व की आत्माओं की साइंस के साधनों के द्वारा सेवा कर रहे हैं। अकेले हैं लेकिन ये सब क्लासेस के द्वारा हम लगता है सभी साथ में है। तो ये भी एक वंडरफुल प्रकार की सेवा हो रही है। तो हम सबको अभी क्या तक बनाया है और बताया है। बाबा ने बनाया क्या और बताया क्या। बाबा ने संगम के पुरुषार्थ के द्वारा आदर्श लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ एक मॉडल हम सबके सामने रखा है और कहा है कि ऐसा बनना है, ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ अपना जीवन बनाना है। आज का जो विषय है संपन्न, संपूर्ण, कर्मातीत। अभी ये जो शब्द है वो शब्द लग रहे हैं लक्ष्मी नारायण के जीवन के साथ। लक्ष्मी नारायण तो हम सतयुग में बनेंगे, परंतु पुरुषार्थ तो अभी करना है ना। तो अभी हमारा जो पुरुषार्थ है वो भविष्य पद की प्राप्ति का आधार बनेगा। कभी भी कल का इंतजार नहीं करो, जो करना है वो आज करें। आज नहीं तो कभी नहीं होगा, टाइम चला गया हाथ से। तो अभी हम ये बात करते हैं कि हम ये जो गुणों की बात करते हैं, ये जो हम संपूर्णता की बात करते हैं, जो ये सब हम बातें करते हैं, जब से हम ज्ञान में आए, एक एक अपने से पूछो, ज्ञान में आए तो ज्ञान में क्या सीखा, कौन सी कलाएं हैं, हाँ? कौन से गुण है, ये सब बाबा ने हम बच्चों को बहुत बारी मुरली में बताया और कोर्स करते हैं तब से ये बातों को हम समझ जाते हैं। अभी क्या है कि हम जब कोर्स करते हैं ना फिर थोड़े ही समय में हम सेवा करने लग जाते हैं। तो जब हम सेवा करने लग जाते हैं तो क्या होता है, उसमें बिजी हो जाते हैं। उसमें बिजी हो जाते हैं तो हमें गुण धारण करने हैं और हमें ये कलाओं से संपूर्ण होना वो बात रह जाती है। आप सुबह सुबह से बैठे हैं, योग कर रहे हैं, मुरली भी सुनी, अभी मेरा भी क्लास सुनेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे याद आया कि देखो आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, खुश रहो, खुशी बांटो, खुश मिजाज। हम ब्राह्मण बने हैं ये सोच के नहीं आए थे पुरुषार्थ करने जा रहे हैं, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, कुछ खुशी मिले उसके लिए आए थे। तो अभी ये ब्राह्मण जीवन है ना वो खुशी का जीवन, और आज की जो सारी मुरली है ना वो खुशी की मुरली है।
तो आप सबको मालूम है कि मैं कुछ समय पहले जब इंदौर में आई और एक बहुत बड़ा भाई जी के यादगार निमित्त, ओम प्रकाश जी के निमित्त जो प्रोग्राम रखा था, बहुत बड़ी सभा थी, बहुत बड़े हॉल में हम सब इकट्ठे हुए थे। आप सबको याद होगा, मैंने स्टेज पर से आप सबको क्या कराया था? मैंने आप सभी को एक्सरसाइज कराया था, याद है ना? तो आज मैं आपको 2-3 मिनट एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, जो आप सब फ्रेश हो जाओ, खुशी की लहरें आ जाए, फिर आगे हम आज के ये गहन विषय पर बातें करेंगे। तो अभी हम एक्सरसाइज में क्या करेंगे, तो वो थोड़ा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वैसे जीवन में जब खुशी होती है तो क्या करते हैं? खुशी व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? तालियां। तो हम लोग सभी खुशी-खुशी व्यक्त करने के लिए और तालियां वो भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है। तो हम तालियां बजाएंगे वो एकदम से मेरे साथ-साथ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये देखो हम सभी ने खुशी व्यक्त की। अभी आप लोग जहां पर भी हो ने थोड़ा खड़े हो जाएंगे और खड़े होके ही वहां जैसे थोड़े अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, पाँव को सबको रिलैक्स करेंगे, तो थोड़ा हम वहां जहां है वहां ही खड़े होके थोड़ा छोटा सा जैसे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो अपने ऐसे-ऐसे अपने पाँव को जैसे ऐसे वॉक कर रहे हैं, जैसे खड़े-खड़े हम वॉक कर रहे हैं, खड़े-खड़े वॉक कर रहे हैं। वॉक, 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 वॉक। अभी हम वॉक में अपने पाँव को लेफ्ट साइड में एक स्टेप और राइट साइड में एक स्टेप करेंगे। वॉक, 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 वॉक। तो ये क्या हुआ? हम थोड़ा सा, क्योंकि जास्ती तो हम नहीं करेंगे, हमें आज आप सभी को एक गहन विषय पर बातें करनी है। तो ये गहन विषय पर बातें करने के लिए आप सभी को थोड़ा अपने आप को फ्रेश करके बैठना होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत सुनते हैं ना तो थक जाते हैं, और जब थक जाते हैं तो क्या होता है? नींद आ जाती है, और जब नींद आ जाती है तो जो कोई सुना रहा है ना वो तो ऐसे ही चला जाता है। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, वो ऐसे ही चला जाए। तो सभी थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाए और 1 मिनट सभी अपने आंख को बंद कर दे। अपने आंख को बंद करके रिफ्लेक्स करो, अंदर चेक करो अपने आप को अभी, क्योंकि हम अपने आप के अंदर जाने वाले हैं। तो आंख अभी खुली, आंख भी नहीं, आंख बंद करके अ- अंदर ही अंदर अपना खजाना चेक करो, फिर हम क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हमें बहुत सुंदर रीति से
लक्ष्मी नारायण बनने के लिए सर्व गुणों की बातें बताई है। हमें सर्व गुण संपन्न बनना है, जिसमें पहला है पवित्रता। प्यूरिटी इज फर्स्ट। जब हमारे जीवन के अंदर पवित्रता, तन की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, कारोबार में पवित्रता, सोचने में पवित्रता, तो पवित्रता जो है वो एक तो मुख्य बात है ब्रह्मचर्य। ये सारा संसार गिरा है क्योंकि सारी दुनिया में विकार बढ़ गया है। तो हमें फिर से वो पवित्र दुनिया बनाने के लिए हमें अपने पवित्रता को चेक करना है कि हम खाली तन से ही पवित्र है ब्रह्मचारी, और मन में संकल्प चलते रहते हैं कि हमारा जो मन है वो भी अभी एक आत्मिक स्टेज में आ गया है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, और जो भी सभी लोग हैं वो भी आत्मा है, वो सभी मेरे भाई बहन है। और आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से हम रह रहे हैं कि बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये सब हमें चेक करना बहुत जरूरी है। ये समय है, घर में बैठे हैं, सेंटर पे बैठे हैं, जहां बैठे हैं, रिलैक्स का टाइम है, तो अपने आप को चेक करना है परसेंटेज, और जो भी कुछ कमी खामी है वो हमें अपने आप में भरपूर करनी है। अभी जो दूसरा गुण है, अंतर्मुखता। हमें बोलने की बहुत आदत है, हम बोलते ही रहते सारा दिन, सेवा के फील्ड में या कारोबार में। तो जितना हो सके हमें इंट्रोवर्ट हो जाना है, अंतर्मुखी होना है, और अंतर्मुखी होकर हमें देखना है, जो आपको मैंने पहले ही बोला, अंतर्मुखी हो जाओ। और जितना कम बोलेंगे उतना पावरफुल बोलेंगे, उतना सफलता की बात बोलेंगे, उतना उसमें प्यार रहेगा, उतना वो मीनिंगफुल होगा। बहुत बोलते रहते हैं ना, तो मीनिंग बिगड़ का ही बोलते रहते हैं। तो हमें अंतर्मुखी बन जाना है। तो अंतर्मुखी बनने का भी एक बहुत अच्छा गुण है। फिर जैसे आप मेरे पहले हमारी अंजलि बहन ने डर की बात सुनाई, तो साथ में वो निर्भयता के गुण की बात भी सुनाई। तो हमारे जीवन के अंदर निर्भयता का गुण बहुत जरूरी है। अभी जब भगवान मिल गया तो हमें किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हम छोटी छोटी बात में डरते हैं। अभी ये बीमारी आई है ना, हम सुनेंगे किसी को हुआ, हम डरेंगे हमको होगी तो। अरे हुई भी नहीं है तब सोचना शुरू कर दिया हमें होगी तो। इतनी छोटी सी बात से डर घुस जाता है। जब डर घुस जाता है ना तो वो नहीं होने वाली बात भी हो जाती है। इसलिए कभी हमें डरना नहीं चाहिए, हमें निडर हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं, मेरे को ये बीमारी कभी नहीं हो सकती, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ, भगवान मेरे साथ है, मेरा खाना पीना बहुत शुद्ध है, मेरे को कभी ये बीमारी हो नहीं सकती है। फिर उसके आगे है धैर्यता। हमारे जीवन के अंदर जो भी कुछ करना है, फास्ट फास्ट सोच के फास्ट फास्ट नहीं करना है, धीरज से, एकदम धीरज से सोचना है, एकदम। तो क्या होगा कि हम जो जजमेंट करेंगे ना वो एक्यूरेट होगा। ये तो सारी बात में गड़बड़ गड़बड़ हो जाती, फास्ट फास्ट करने में काम बिगड़ेगा, खुद गिर जाएंगे, चीजें गिर जाएगी और गड़बड़ बहुत हो जाएगी, और राइट टाइम पे राइट रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। फिर हमारा संसार के साथ, लोगों के साथ व्यवहार है मधुरता। हमें मीठा बोलना है, हमें दूसरों के साथ कारोबार में मिठास से काम करना है, हमें कड़वा नहीं बोलना है, क्योंकि देवताएं जो है ना उनमें ये विशेषता। हम अभी लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तो हमें ये मधुरता भी बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर। क्या होता है कि हम जब आगे बढ़ते हैं ना, हमारी पोजीशन बढ़ी है, तो क्या होता है, वो पोजीशन के कारण ईगो आ जाता है, तो हम नम्रता नहीं रख सकते। परंतु हमें एकदम नम्रता से, एकदम नम्र होके हर एक कारोबार करना है, एकदम झुक के सब कारोबार करना है। तो जो झुकता है ना, तो सब उनको झुकते हैं, झुकने वाले को सब झुकते हैं।
तो हम बहुत ताकि गुण को अपने जीवन में धारण करें। उसके आगे जब भी हम सुबह से रात तक कारोबार करते हैं, व्यवहार में हम चिड़चिड़ापन से काम नहीं करें, तो हर्षित मुक्ता का गुण धारण करें। हम मुस्कुरा के काम करें। हाँ? मुझे एक गीत याद आता है, मुस्कुराए जा, तेरी जिंदगी में यूं तो कहीं दर्द आएंगे, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे। तो मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। हम जब मुस्कुराएंगे ना, तो सब प्रकार की तकलीफ चली जाएंगी और हम सफलता का ही अनुभव करेंगे। तो आज की जो मुरली है ना, बाबा ने कहा है, हाँ? बाबा ने कहा है, बस हम खुशी के लिए आए हैं, तो हम खुशी 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 से जी सकेंगे। और हमारे कारोबार के अंदर कई बातें आती है, कई बार कोई हमें गलत बोल देते हैं, हमारी गलतियां नहीं होती तो भी कोई कहते तुम रॉन्ग हो, तो उस समय हम सहन नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, दलील करते हैं, ऐसे नहीं वैसे, ऐसे नहीं वैसे। परंतु अगर हम सहनशीलता का गुण धारण करेंगे, तो हम जल्दी जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे किसी बात का, हम जल्दी किसी बात का अपोज नहीं करेंगे, हम जल्दी किसी बात को समझाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। हम सहनशीलता के कारण जो बात आई उसको शांति से देख लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे। तो मैंने तो ये आपको बहुत थोड़े ही गुण बताए, ऐसे तो बहुत सारे गुण हैं, परंतु हमें ये जो गुण सब है, मतलब ये सब जो विशेषताएं है, वो हमें अपने जीवन में धारण करनी है। तो हम जो सर्व गुण संपन्न बनना चाहते हैं, तो हम बन जाएंगे। तो अभी हमें ये टाइम मिला है, अभी ये लॉकडाउन के टाइम से जब बाहर निकले, तो तैयार दर्शनीय मूर्त सब गुणों से भरपूर, जब लोग हमें देखे तो लोगों को लगे कि अरे ये तो देवी देवता बन के निकले हैं, लोगों को हमारे द्वारा देवी देवताओं का साक्षात्कार हो, ऐसा हमें अभी ही करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये खाली गुण धारण करने की बात है, और ये बाहर कोई दुकान में नहीं मिलेगा। ये कोई बुक से आप चबा नहीं सकते हो, बुक के पेज चबा के धारण हो जाए, ये खाने की चीज नहीं, ये धारण करने की चीज है। और धारणा कैसे होगी? धारणा करने के लिए सुबह से रात तक हमारी दिनचर्या ठीक हो, अमृत वेला, मुरली क्लास, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे सेवा करना, तो हमारी जो दिनचर्या है उस पर हमें बहुत ध्यान देना है। फिर हमें सारे दिन के बाद लास्ट में सोते समय चाहे हमारा चार्ट हम चेक करें या हम लिखे, जिस दिन से फिर आप बाबा को पत्र लिख दो, बाबा हमारा दिन ऐसा गया, यहाँ हमारी गलती थी, यहाँ हम अपने आप को चेंज करेंगे। तो इस प्रकार से हमें अपने आप पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, और ध्यान देंगे तो ही होगा। आप सबको मालूम होगा, बाबा ने समय के बहुत इशारे दिए हैं। बाबा ने कहा था अभी धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, ये सारी जो सत्ताएं है ने, ये जो भी सत्ताएं है, वो कोई भी सत्ता कंट्रोल में नहीं है। हाँ? धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, ये कोई भी कायदे पर नहीं है, सब बेकायदे हो गया। देखो ये बीमारी है, अभी ये साइंस वाले कुछ दवा ढूंढ सकते हैं ना, नहीं ढूंढ सके हैं अभी तक भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सब कंफ्यूज है। तो बाबा ने कहा था ऐसे समय पर आप साइलेंस वाले जो है ने, वही सब बातों का सॉल्यूशन लाएंगे। तो हम तो साइलेंस वाले हैं, तो हमें साइलेंस के बहुत सारे वैरायटी प्रयोग करने चाहिए अपने पर्सनल जीवन के साथ। तो ये जो है कि हमें सर्व गुण संपन्न बनना है, तो ध्यान देना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, अटेंशन देके ये याद रखना पड़ेगा मैं किस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, और मुझे एक्यूरेट ढंग से पढ़ना चाहिए, तो फिर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही टाइम चला जाएगा। अभी हम कहते हैं कि 16 कला संपूर्ण, तो हमें जो संपूर्ण बनना है उस पर हमें क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण बनने के लिए
आप अपने जीवन में देखना, लौकिक में या अलौकिक में क्या होता है, हमें सब बातें नहीं आती है। कई बातें हैं वो समझते वो तो हमारा काम नहीं है ना। खाना बनाना हमारा काम नहीं है, सफाई करने का हमारा काम नहीं है, कपड़ा धोने का हमारा काम नहीं है। बस हम तो है ना पोजीशन पे है ना? बस टेबल पे या खाना आया खा लिया, ऑर्डर लगा दिया, हम बॉस बन गए, डायरेक्टर बन गए। तो ऐसे ऐसे हमारे लौकिक और अलौकिक के संस्कार होते हैं। परंतु जब ये बात आती है, हाँ, हमें जब बनना है संपूर्ण, हाँ, तो हमें देखना है कि हमारे में सब कलाएं होनी चाहिए। तो वो जो कलाएं है ने, वो तो वैसे हम कहते 16 कला, जब बाबा ने कहा ना 16 कला, तो कला तो बहुत प्रकार की कलाएं है, हाँ? तो पहली बात तो है मुझे बदलने की कला। मुझे चेंज होना है, मुझे और किसी को नहीं देखना है, मुझे बदलना है। तो उसका मतलब क्या, मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाने की कला। उसमें ऐसे नहीं सालों लग जाए, मास लग जाए, बस वीक में फटाफट मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आ जाए। तो ये परिवर्तन जो है वो एक बहुत सुंदर कला है। फिर आगे पढ़ने की और पढ़ाने की कला। पढ़नी और पढ़ने का सीखो, और फिर साथ में दूसरों को पढ़ाने का सीखो, टीचर बनो। पढ़ना और पढ़ाने की कला। फिर उसके आगे बोलने की कला। हाँ, कई लोग ज्ञान इतना सुनते हैं, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30, बोलना नहीं आता है ठीक ढंग से, दूसरों को सुनाना नहीं आता है। तो वो भी आना चाहिए, बोलने का आना चाहिए, लिखने का आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हाँ? फिर जैसे मैंने आप सबको क्या कराया, हंसाया ने, तालियां बजवाई, तो ये भी एक आर्ट है, हंसने और हंसाने की कला। हाँ? हंसो और हंसाओ, कोई भी बात ऐसी निकालो, सब वातावरण को एकदम लाइट कर दो, तो वो भी एक कला है। फिर कई बातें बिगड़ जाती है, हाँ? तो हमें अपसेट नहीं होना है, बिगड़ी को बनाना वो भी एक कला है। भगवान है बिगड़ी को बनाने वाला, तो हमें बिगड़ी को भी बनाना है। और क्या है कि हम सारे सुबह से रात तक सारा काम करते हैं, तो हम काम करें तो एक्यूरेट, व्यवहार कुशल, हम इतने होशियार हो, इतना एक्यूरेट हो, सुबह से रात तक हर एक काम एक्यूरेट हो। ऐसे नहीं ये काम करे वो भूल जाए, वो काम करे वो भूल जाए, वो काम करे वो भूल जाए। मैंने कईयों का देखा है, हाँ? वो सुबह से रात तक काम करते पर सब काम आधा। वो कबर्ड खोलेंगे खुला छोड़ देंगे, वो डिब्बा खोलेंगे खुला छोड़ देंगे, वो चश्मा रखेंगे कहीं रख देंगे, वो शाल रखेंगे कहीं रख देंगे, हाँ? वो मतलब हर अपनी चीज यहाँ वहां। तो वो व्यवहार कुशल नहीं है। व्यवहार कुशल माना हर बात सुबह से रात तक एक्यूरेट, ये भी एक कला है, हाँ? जिसमें कोई को हमें करेक्शन नहीं देना पड़े, हाँ? मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई, अहमदाबाद से बॉम्बे आई, जब बॉम्बे में थी, पुष्प शांता दादी के साथ रहती थी। मेरे को पता था कि दादी मेरी इंतजार करती, जल्दी जल्दी बाल बना के चली जाती थी, मेरे कोम में बाल रह जाता था, हाँ? अब दादी सारा घर चक्कर लगाती थी, देखती थी वेदांती के कोम में बाल रह जाता है। वे रात को जब कचेरी होती थी वीक के बाद, वो मेरे को पनिशमेंट मिलती थी, मुझे कान पट्टी पकड़नी पड़ती थी, 10 बार उठना बैठना, तुम्हारे कंगे में बाल क्यों रह गए। बस मैंने ये सीख लिया। तो ये व्यवहार कुशल, ये भी एक बहुत अच्छा गुण है। फिर हमारे लिए अभी दुनिया में कोई दुश्मन ना हो, सब मित्र, तो सबके साथ मित्रता रखने की कला। तो ये भी मतलब किसी के साथ ना भी हो तो बना लो, सबको अपना मित्र बना लो, तो ये भी बहुत एक अच्छी कला है। कई लोग क्या करते, इतने बिजी 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 सारा दिन बीमार रहते, अपने आप को संभालना नहीं आते, हाँ? तो वो सेवा में है पर अपने आप को नहीं संभाल सकते। तो अपने आप को संभालना, तंदुरुस्त रखना, एक्सरसाइज करना, जो शरीर को चाहिए उस ढंग से खाना, तो अपने आप को तंदुरुस्त रख के चलना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। फिर एक कला है व्यर्थ को समर्थ। कई बातें व्यर्थ होती है, तो उसको हम कैसे पावरफुल बना दे, व्यर्थ में टाइम न गवाए, व्यर्थ को हम समर्थ बना लें। फिर
बाबा ने कहा है बच्चे सेवा करो, सुबह से लेकर रात तक सेवा, खुद की सेवा, दूसरों की सेवा। तो सेवा के सब्जेक्ट में हमें नंबर 1 आना है कि हम कैसे तन के द्वारा सेवा करें, मन के द्वारा सेवा करें, धन के द्वारा सेवा करें, संकल्पों के द्वारा सेवा करें, गुणों के द्वारा सेवा करें। कई रीति से हम सेवा कर सकते हैं। हमारे पास चीजें अवेलेबल है, वो दे के सेवा करें तो वो भी कर सकते हैं। फिर आगे कि खाना बनाना आना चाहिए। मैंने देखा है कई स्थानों पर मैं जाती हूँ, कई बहनें हैं, कई भाई हैं, सरेंडर हो गए, आ गए, कई प्रकार की ड्यूटी मिल गई, कई प्रकार के पोजीशन मिल गए, खाना बनाना ही नहीं आता है। हाँ? सबको खाना बनाना आना चाहिए। ये भी एक कला है, खाना बनाना, खाना खाने आर्टिस्ट रीति से, और खाना खिलाना, ये शौक होना चाहिए। ये भी एक कला। क्यों? सतयुग में 36 वैरायटी बनाना और खाना, तो वो खाना का आता ही नहीं होगा, बनाना नहीं आता होगा, खिलाना नहीं आता होगा, तो वो क्या करेंगे वहां जाके? तो ये भी एक बहुत सुंदर आर्ट है, बहुत सुंदर रीति से हम बनाए और बहुत टेस्ट वाला बनाए। ये भी एक बहुत सुंदर आर्ट है। और आज से सब नक्की करो, किसी को बनाना नहीं भी आता हो ना, थोड़ा किचन में इंटरेस्ट लेना शुरू करो, जाओ थोड़ा, और थोड़ा एक एक बात दूसरों से सीखो, ये भी बहुत जरूरी है। और सजावट, हाँ? कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, घर है, सेंटर है, तो छोटा सा घर हो, बड़ा सा घर हो, छोटा सेंटर, बड़ा, इतना सुंदर सजा हुआ हो, ऐसे नहीं बहुत खर्च करके, बहुत सिंपल रीति से इतना सुंदर सजा हुआ हो जो लोग देख के भी खुश हो जाए, तो वो भी एक बहुत जरूरी है। हाँ? तो हमें मतलब ये सब बात, वातावरण को कैसे हम शुद्ध बनाए, कैसे श्रेष्ठ बनाए, हाँ? और सबसे बढ़िया बात तो है कि हम वातावरण को शांत कैसे रखें। अचानक हम जाए, सब शांत हो जाए, एकदम वातावरण एकदम शांत हो जाए, हमारी प्रेजेंस, जैसे हमारी मम्मा जहां भी पहुंच जाती थी, हमारा बाबा जहां भी पहुंच जाता था, एकदम शांति का सन्नाटा हो जाता। तो किस प्रकार से हम अपने शांति का एकदम सन्नाटा फैला दे, ये भी एक गुण है। मतलब एक तो ये कला है। तो ये सब मैंने कहा कलाएं और गुण, अभी ये जो टाइम मिला हुआ है उसमें हमें करना है। अब ये आप लोगों ने साथ में कर्मातीत स्टेज का बोला है। अभी अगर कर्मातीत स्टेज के बारे में आप सोचेंगे ने तो भारी हो जाएंगे। क्या है? बहुत सिंपल है, ये गुण धारण करो, ये कला धारण करो, फिर क्या? हाँ? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, उस पर ध्यान दिया तो क्या है? हमारे कर्मों में कुशलता आएगी। जब हमारे कर्मों में कुशलता आएगी तो अपने आप हमारे कर्म में योग आ जाएगा। और जब हम योग युक्त कर्म करेंगे तो आवाज कम हो जाएगा, तो हम फरिश्ता बन जाएंगे। जब हम फरिश्ता बन जाएंगे तो अपने आप हमारे कर्म योग के द्वारा क्लियर होते जाएंगे। तो कर्मातीत बनना है नहीं सोचो, कर्मातीत होकर इस घड़ी से रहना है। कर्म करो डिटैच हो जाओ, कर्म करो डिटैच हो जाओ, कर्म करो डिटैच हो जाओ, कर्म करो डिटैच हो जाओ। न चीज से अटैचमेंट, न व्यक्ति से अटैचमेंट, न वस्तु से अटैचमेंट, न बातों से अटैचमेंट, किसी बात से अटैचमेंट नहीं। खाली जो भी चीज हमारे पास है वो एक खाली हम हमारा आधार है, हाँ? निमित्त मात्र हम यूज कर रहे हैं। और ये खाली बोलने की बात नहीं, अभी ये बाबा ने हम लोगों को खास टाइम दिया है ये सब बात करने के लिए। और अभी हमें ये करना पड़ेगा, बाय फोर्स करना पड़ेगा, अपने आप पर स्ट्रिक्ट होके करना पड़ेगा, केयरफुल होके करना पड़ेगा। कोई हमारे लिए नहीं करेगा, कोई हमें अंत में मदद नहीं करेगा। देखो दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, कोई संबंधी फ्यूनरल के लिए नहीं जा सकता है, हाँ? जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। अच्छा चलो कि आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते हो, जाना था हो तो फ्यूनरल में तो बहुत थोड़े जाए, पर आप ट्रैवल भी करके नहीं जा सकते, ट्रैवल भी बंद हो गई।
देखो हमारी सबकी प्यारी दादी जानकी अगर ऐसे समय पर शरीर छोड़ती जो नॉर्मल संसार का व्यवहार है, तो दुनिया भर के कितने लोग ट्रैवल करके पहुंच जाते शांतिवन अंतिम क्रिया के लिए। दादी जानकी ने समझदारी से ऐसे सुंदर टाइम पर ये स्थूल शरीर को छोड़ा। ड्रामा में भी कितना वंडरफुल, दुनिया से कोई ट्रैवल नहीं कर सका। पांडव भवन हो या ज्ञान सरोवर हो, कहां से भी नीचे नहीं पहुंच सके। शांतिवन वाले सभी भी इकट्ठे नहीं हो सके। ये सब समय के इशारे हैं कि हमें अभी किसी बात के लिए रुकना नहीं है, कोई हमें मदद नहीं करने वाला है। अभी हमें अपने आप को मदद देना है। ये गोल्डन चांस मिला हुआ है। ऐसे गोल्डन चांस को हम बिल्कुल मिस नहीं करें। ये गोल्डन चांस हम लेवे। आज ही मैं कर्मातीत हूँ, मैं उठी हूँ, मैं मुंह धो रही हूँ, शरीर कर रहा है, आत्मा करा रही है, नहा रही हूँ, योग में जा रही हूँ, क्लास में जा रही हूँ, किचन में जा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, आंगन साफ कर रही हूँ, कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं आत्मा ये शरीर रूपी साधन के द्वारा कर रही हूँ, पर मैं आत्मा हूँ। तो जब ये कर्म हम इस स्थिति से करेंगे तो कर्म और योग दो एक हो जाएंगे। तो हम हर पल कर्मातीत जो स्टेज फाइनल है उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। और जब पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा, 1 सेकंड में शरीर छोड़ देंगे। तो कर्मातीत स्टेज का सुख हम ले नहीं सकते हैं, क्यों? चले जाएंगे। जब वो फाइनल स्टेज का सुख ले नहीं सकते तो क्यों ना अभी सुख ले। हम लक्ष्मी नारायण का सुख सतयुग में ले रहे हैं पर याद नहीं है, पता नहीं है। वहां जाएंगे तो पता नहीं हमने पुरुषार्थ किया। तो जो महसूसता है वो अभी है। लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा जीवन का सुख लेना, सर्वगुण संपन्न का, 16 कला संपूर्णता का, कर्मातीत स्टेज का अनुभव करना, सुख लेना, वो सब अभी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। ये घड़ी घड़ी याद करो। डू इट नाउ, नाउ और नेवर। स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने ऊपर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम सोचना, कम बोलना, कम खाना, कम सोना। याद रहेगा? हाँ? कम सोचना, कम बोलना, कम खाना, कम सोना। अभी के समय में अगर ये बात हमें याद रही तो हमारा पुरुषार्थ में बहुत बड़ा हाई जंप लग जाएगा। भगवान के ड्रामा में कितना वंडरफुल टाइम चल रहा है अभी। न कोई स्टूडेंट का इंतजार करना है, न कोई मेहमान का इंतजार करना है, न किसी के लिए कुछ तैयारी करनी है। घरों में भी शांति से बैठे हैं, बाहर नहीं जाना है। सेंटरों भी इतनी सारी टोलियां बोलियां कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि कोई इतने आने वाले नहीं है। तो कितने कारोबार से ड्रामा ने हम सभी को फ्री करके टाइम दिया है। सोचो, हम बीमार नहीं है, हम सर्वगुण संपन्न है, हम 16 कला संपूर्ण है, हम संपूर्ण निर्विकारी है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, हम कर्मातीत है, हम इस दुनिया में फरिश्ते हैं। इस दुनिया में हम अभी बहुत थोड़ा समय है। ये दुनिया से अभी हमारी रिटर्न जर्नी है। हम अपने घर जा रहे हैं। हम सबका स्वीट बाबा हम सबको लेने लिए आया हुआ है।
कभी ये नहीं सोचा था कि हम परमधाम जाएंगे और जाने के लिए हमें बहुत बड़ी लिफ्ट मिलेगी। बाप दादा मिलकर हम सबको परमधाम ले जाएगा। कभी ये नहीं सोचा था कि हमें हमारे सारे जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म करने लिए कोई मदद करेगा। कितनी कमाल है। कोई साधु संत महात्मा ऋषि मुनि टीचर माँ बाप कोई ये काम नहीं कर सकता। हम सर्व का शिव बाबा प्यारा पिता खुद परमधाम से आया, निर्बंधन ब्रह्मा बाबा के शरीर में आया। किस लिए आया? हम सबको पढ़ाने लिए। लिमिट में आया, फिजिकल बॉडी में आया, मुख के द्वारा बोलता है, आंखों के द्वारा देखता है, ज्ञान दे रहा है, उमंग दे रहा है, उत्साह दे रहा है, पालना दे रहा है। वो पाठ भी पूरा हुआ। उसके बाद बाप दादा दोनों मिलकर हमारे गुलजार दादी के अंदर आकर सालों तक समय प्रति समय अव्यक्त मुरलियां चलाकर हम सभी को गहरी बहुत बड़ी डिग्री की पढ़ाई के लिए शिक्षाएं देते रहे। जब ये गहरी शिक्षाएं हमें मिलती रही तो ये जो गहरी शिक्षाएं हैं उसमें भी बहुत बहुत शब्दों में भी पावर, वाक्यों में भी पावर, सारी मुरली में पावर भरा हुआ है। हम लोग बहुत सारी मुरलियां इकट्ठी रखते हैं, कबटों में भरी रहती है। पता नहीं है कब पढ़ेंगे, पता नहीं है कब धारण करेंगे, पता नहीं है कब पुरुषार्थ करेंगे। बस ऐसे ही बिजी है, बिजी है, बिजी। अभी सब निकालो, अपने कबट साफ करो, देखो क्या है। काम की चीज रखो, नहीं काम की निकालो। फिर अपने आत्मरूपी कबट के अंदर क्या कीचड़ा पड़ा है उसको निकालो। उसके अंदर क्या जरूरी है वो भरना शुरू करो। ज्ञान का, गुण का, प्रेम का, शक्ति का, सब कलाओं का, ये सब खजानों से आत्मा को भरपूर कर दे, एकदम भरपूर हो जाए। ये बहुत सुंदर समय है। ऐसे समय में निराश होना, डल होना, बीमार होना, बेचैन होना, अपसेट होना, नाराज होना, चिंता करना, ये कोई काम का नहीं। टाइम मिला है, जल्दी जल्दी अपने प्रति सच्चा स्टूडेंट बनकर अपने सच्चे टीचर से मिलाए हुए बातों को कहाँ तक धारण किया और क्या बाकी, वो चेक करना है और चेंज होना जाए। दिन नहीं लगाने, जल्दी जल्दी करना है। तो मैं घड़ी घड़ी आपको कहती, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी क्या है कि कई लोग मुझे प्रश्न भी पूछते हैं, तो जो प्रश्न पूछते हैं तो वो आप लोगों को मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक प्रश्न किसी ने मुझे पूछा, बाबा के अंतिम समय के इशारे क्या है? वैसे मैंने क्लास में आपको बता ही दिए कि अंतिम समय के इशारे क्या है। दूसरों को देखना बंद करो, व्यर्थ सोचना बंद करो, जो करना है अभी करो, अपने आप को जल्दी तैयार कर दो, जमा का खाता जल्दी जल्दी कर लो, बैंक बंद हो जाएगी। तो बाबा के जो अंतिम समय के जो इशारे हैं वो मैंने अपने क्लास में कई जगह बताया। और वैसे तो आप लोग अव्यक्त मुरलियां रिवाइज करते हो तो आप लोगों को भी मालूम है, परंतु अंतिम समय का इशारा, ये अंतिम समय आ गया है, अभी आ गया, बस कर लो कर लो कर लो, अभी अभी अभी। फिर दूसरा कि ऐसा क्या पुरुषार्थ करे जो लास्ट तो फास्ट हो जाए। कभी नहीं सोचो कि यज्ञ शुरू हुआ और जो पहले आए थे वही पहले नंबर लेंगे और हम लास्ट आए हैं तो हम नहीं ले सकते।
बाबा ने ही कहा है लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, तो हुआ होगा तब तो बाबा ने बोला है। ये ड्रामा में है तब तो बाबा ने बोला है। तो जब भी आए हैं, समय से भगवान को प्यार नहीं करो, दिल से प्यार करो। प्यार का रिटर्न मिलता मिठरा गिरत गुरई। तुम मेरे को प्यार करो तो मैं तेरे को प्यार करूं, ये बाबा ने बोला है। तो ये नहीं सोचो कि लास्ट के लिए पुरुषार्थ क्या है और ऐसा क्या पुरुषार्थ करे जो लास्ट सो फास्ट हो जाए। आप फास्ट हो और फर्स्ट हो। मैं हमेशा सोचती हूँ बाबा थैंक यू, मैं विजयशरत में हूँ। सोचती हूँ, मुझे जास्ती सोचने की जरूरत नहीं, मैं हूं कि नहीं, मैं हूं बस। अभी तो सुख लूं हूं का, रिजल्ट होगा तब तो मुझे मालूम नहीं क्या होगा, कौन आएगा। पर अभी तो मैं सुख लूं कि मैं क्यों ये सुख लूं। मैं अगर अष्ट रतन में हूं तो मुझे वैसे गुण धारण करने पड़ेंगे, मुझे वो कलाएं धारण करनी पड़ेगी, वो अभी करना पड़ेगा, मुझे तैयार होना पड़ेगा ना उस पोजीशन के लिए। तो अपने आप को समझो फर्स्ट हो, फास्ट करो, लास्ट आए हो, केयरफुल हो जाओ। सोचने से सृष्टि बनती, संकल्प से सृष्टि बनती। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, ये बात याद रखो। फिर किसी ने मुझे पूछा कि बाबा कहते हैं कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए फाइनल हमें तैयार होने के लिए, तो हम तो लास्ट में आए तो हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। ये क्यों सोचते हो लास्ट में आए हैं? जो पहले आए थे वो चले भी गए, जो बीच में आए थे वो भी चले गए, कहीं आए वो चले भी गए। तो समय से कभी ये नहीं सोचा जाता, पुरुषार्थ से सोचा जाता। तो बहुत समय के पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। थोड़े समय में बहुत प्रैक्टिस कर सकते, और वो अभी का समय है जब लॉकडाउन में है, वही समय ये बाबा ने दिया हुआ है। लॉकडाउन के अंदर ही ये प्रैक्टिस 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 कर लो। अभी आप सब सोचेंगे हम अकेले हैं, हम घर में हैं, हम क्या प्रैक्टिस करें। तो चलो मैं आपको थोड़ी युक्तियां बताती हूँ, मैं आपको युक्तियां बताती हूँ। हम यहाँ नैरोबी सेंटर पे जब ये सभी बीमारियों की बात भले नवंबर से दुनिया में शुरू हुई, पर हम लोगों ने तो अपना कारोबार चालू रखा था, देश में भी कारोबार चालू था, बीमारी कोई देश में तो नहीं आई थी। अचानक समाचार आया कि 16 मार्च से अभी ये देश में भी बीमारी ने एंटर कर लिया है। जब देश में बीमारी आई तो हमें देश के लिए और दुनिया के लिए एकदम अलर्ट होने का संकल्प आया, क्योंकि स्टूडेंट का आना बंद हो गया, क्लास करने का बंद हो गया, कोर्स बंद हो गया। तो हम लोगों ने एक दिन भी वेस्ट नहीं किया, प्लान बना लिया कि हम 10 लोग हैं ना, तो 10 दिन हम ये सेंटर को एंजल हाउस बनाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति एंजल बनेगा, तो ऐसे 10 दिन हमारे एंजल के रूप में रहे। इतना मजा आया, एक एंजल बनता था 9 और एंजल बन जाते थे। तो हम एंजल बन के रहते थे, सूक्ष्म वतन में रहते थे, घर को सूक्ष्म वतन का वातावरण बना देते थे, और बहुत सुंदर रहा। इतना मजा आया कि हम जल्दी जल्दी प्लान कर दिया, चलो 14 डेज हम तपस्या करते हैं, 24 आवर डे एंड नाइट योग की तपस्या करते हैं, एक एक का रोटा बना लेते हैं। जब बाबा ने 14 साल तक यज्ञ चलाया, तो हम 14 दिन नहीं चला सकते तपस्या। तो हम 14 दिन 24 आवर डे एंड नाइट की तपस्या कंटिन्यूस चालू रखी। कभी हमारा टर्न रात को 12 बजे आता था, 1 घंटे का, कभी रात को 2 बजे आता था, कभी सुबह 4 बजे आता था, कभी दोपहर को 3 बजे आता था, कभी शाम को 5 बजे आता था। तो इतना प्रैक्टिस हो जाता था कि वो चार्ट में देखना है मेरा नंबर कब है, बस दौड़ के योग भट्टी में बैठ जाना है। तो इतनी सुंदर प्रैक्टिस हो गई कि वो बन गए, क्योंकि आधी रात को उठना पड़ता था, दौड़ के जाना पड़ता था, मेरा बाबा इंतजार करता है। तो बहुत सुंदर 14 दिन, जब 14 दिन का एंड आया तो फिर हुआ नहीं नहीं, अभी हम चलो रात दिन की नहीं पर दिन की तो 16 घंटे की तो जरूर करेंगे, सुबह 5 बजे से रात को 7 तक।
तो फिर 16 घंटे की बॉडी 14 दिन के लिए रख दी। उसमें इतना उन्होंने सोचा इसमें तो मजा आता, कोई बात बंद नहीं करनी, एक बंद हो तो फिर दूसरी चालू। तो हम लोगों ने सारे अफ्रीका के सभी भाई बहनों ने एक स्कीम बनाया, 14 दिन की योगा रेस। सारे ब्राह्मण परिवार को कहा कि सभी ये 14 दिन में जितना जास्ती घंटा योग कर सको, बाबा मुरली में कहता है हर रोज 8 घंटा योग करो। तो अभी टाइम मिला है प्रैक्टिस का, तो सबको कहा 8 घंटे की प्रैक्टिस करो जितना हो सके हर रोज। फिर रोज अपना चार्ट लिखो कितना घंटा किया। 14 दिन के बाद आपका टोटल घंटा हमें नैरोबी में भेज दो। तो ये हमने जो स्कीम बनाई, तो हमने देखा 14 दिन के बाद टोटल अफ्रीका के भाई बहनों का योग 13,000 से भी ऊपर घंटे हो गए। तो एटलीस्ट रेस के कारण सबको नशा चढ़ा, मेरे को भी नशा चढ़ा, सबको नशा चढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एक और स्कीम बनाई कि नैरोबी सेंटर बहुत बड़ा है, बहुत अलग अलग एरिया है, हर एरिया आइसोलेटेड पड़ा है, हर स्थान यूज नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने एक दिन ये रखा कि सुबह से लेकर रात तक हम सबको अलग अलग टाइम पे घर के अलग अलग एरिया में जाके आधा घंटा प्रकाश देनी है, योग का वाइब्रेशन देना है। तो सारा दिन में मैंने खुद ने, भले मेरी एज इतनी है तो भी इतना नशा चढ़ गया, तो मैं 40 जगह थोड़ी थोड़ी देर जाके योग किया और सारे घर को जैसे उड़ने लगा, इतना पावरफुल वाइब्रेशन हो गया। तो घर में बैठे भी, सेंटर पे बैठे भी, रिट्रीट सेंटर पे बैठे भी हम अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर सकते। उसके बाद फिर सोचा कि ये जो बाहर में जो कोई ट्रैवल करके कहीं पहुंचता है तो उनको क्वारंटाइन में डालते हैं, 2 वीक डालते हैं, 3 वीक डालते हैं, बिना बीमारी भी क्वारंटाइन में डालते, तो वो बेचारे रूम में ही रहते हैं, रूम में ही खाना पीना मिलता। तो हम लोग तो घर में बैठे अच्छे हैं, तो चलो हम स्पिरिचुअल क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस करते हैं। तो हर बहन ने 3 दिन और 4 रात अपने रूम में क्वारंटाइन में रहने का प्लान किया। अपना खाना पीना, चाय पानी जो भी चाहे रूम में रख देते थे और रूम में ही सब फ्रूट ले जाते थे, जो भी ले जाते थे, रूम से बाहर नहीं निकलने का। तो इस प्रकार से हम सब ने ऐसे इस प्रकार से किया। तो ये क्वारंटाइन का एक्सपीरियंस भी हमारा लगभग 14 दिन तक चलता रहा। कोई जाता था, कोई निकलता था, कोई जाता था, कोई निकलता था, आगे पीछे हर एक अपना दिन सिलेक्ट करते थे। तो इतना सारा घर क्वारंटाइन का वाइब्रेशन से बहुत सुंदर हो गया, स्पिरिचुअल क्वारंटाइन का वाइब्रेशन। ऐसे करते करते हम लोग अभी भी ये एक्सपेरिमेंट में है। अभी हमारा 12 घंटे का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट अभी 20 मई को पूरा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जब 16 मार्च को शुरू किया, तो हमारा टोटल 64 डेज का ये योगा का एक्सपेरिमेंट चला। अभी हमको पता नहीं 20 मई के बाद हम क्या करेंगे, पर हमें बहुत नशा चढ़ता। बीच बीच में हम न्यूज बनाकर हम सारे मतलब रोजरी में भी भेजते थे और इंडिया और फॉरेन में भी भेजते थे। तो कईयों के समाचार आते थे कि आपके ये प्रोग्राम के द्वारा हमें भी प्रेरणा मिलती है, हम भी ऐसे कुछ ना कुछ करते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने घर में बैठे बैठे अपने लिए, दूसरों के लिए प्रेरणादायक कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारे लौकिक संबंधी जो ज्ञान में नहीं है, उनको भी प्रेरणा देनी चाहिए। और अलौकिक परिवार वाले जो घर में बैठे, उनको भी प्रेरणा देनी चाहिए। और सारे विश्व को हमें परिवर्तन करना है, ये हमें बहुत अपने अंदर नशा रहना चाहिए। ये बात जब हम याद रखेंगे तो बहुत सुंदर हो जाएगा। बाकी हम लोगों का तो बहुत सुंदर अनुभव रहा। और अभी हम लोगों को वैसे ऐसा लॉकडाउन नहीं है यहाँ कि हम कोई घर से बाहर नहीं जा सके, जा सकते, पर एक कार में 2 ही जा सकते हैं। और खाली इम्पोर्टेंट बात है तो भी जा सकते। तो हम लोग बाहर इतने दिनों से नहीं जाते थे। लास्ट 3 दिन से एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक तो जा सकता है, तो एक कार चलाने वाला हो, एक बहन हो। तो जो बहन है वो हर रोज 4 घरों में जाती है, क्योंकि घर वाले तो इतना सेंटर पे आ नहीं सकते। 4 घरों में जाती है, आधा घंटा बैठती है, वो परिवार वालों को योग कराती है, कुछ प्रेरणाएं देती है, तपस्या की बातें बताती है, उनकी भी कुछ बात सुनती है, उनको टोली देती, ब्लेसिंग देती और आ जाती है।
तो ऐसे करते अभी तक हम लोगों ने करीब 4 दिन के अंदर 59 घर की यात्रा की। तो ऐसे वो लोग इतने खुश होते और उन्हों में नशा चढ़ जाता है। क्योंकि हमारे देश में अभी ऐसा लॉकडाउन नहीं जो घर से बाहर नहीं निकल सको। अभी हो भी सकता है, पर अभी तक नहीं है, तो हम समय और कायदे अनुसार जो फैसिलिटी है उसको यूज़ करके परिवार वालों की सेवा करते, पर जास्ती लोग नहीं जाते, एक चलाने वाला और एक बहन चली जाती, इस ढंग से हम सेवा करते हैं। तो मतलब हमने समय को सफल करने के क्या-क्या प्लान किए, वो सब हम आपको बता रहे हैं। आज के विषय पर आप सबसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत खुशी हुई और आप सभी बहुत प्यार से सुन रहे हो, उस बात की भी खुशी है। बाकी तो वैसे मैं कुछ समय पहले इंदौर आई, तब मैंने अपना वैसे अनुभव भी सुनाया था आप सबको कि मैं कैसे ज्ञान में आई, कब आई, क्या, फिर भी थोड़ा आपको कुछ घड़ियों में बता देती हूँ कि मैं 1945 में ज्ञान में आई थी और न सॉरी 1945 में मेरा जन्म हुआ और 1965 में मैं ज्ञान में आई जब साकार बाबा थे। और जैसे अंजलि बहन ने सुनाया कि बाबा ने मेरा नाम वेदांती रखा और मैं ज्ञान में आके 6 ही मास में मैं सरेंडर हो गई और मैं सरेंडर होके अहमदाबाद में सेवा करती रही और 6 साल अहमदाबाद में सेवा की, 3 साल बॉम्बे में सेवा की और उसके बाद बाबा और दादियों ने मेरे को अफ्रीका की सेवा में भेजा। तो अभी लगभग मैं 45 ईयर से अफ्रीका में सेवा दे रही हूँ और अफ्रीका में 56 देश है। 56 देश में बाबा का मैसेज पहुंच गया है और सब जगह सबको बाबा की बातें बताई हुई है और अभी हमारी सेवा इस प्रकार से चल रही है। हम नए-नए प्रकार के प्रोजेक्ट करते हैं। तो अभी वर्तमान समय हमारा प्रोजेक्ट जो है 2 साल से चल रहा है, पोज फॉर पीस। सभी को पीस में खड़ा कर देते हैं। तो वो जो हमने वो नैरोबी में भी किया, फिर केन्या में किया, फिर अफ्रीका के एक-एक देश में किया, फिर विदेश के और भारत के भी कई स्थानों पर ये पोस्ट फॉर पीस कराया। तो अभी जब लॉकडाउन का समय है तो सब याद करते हैं कि आपका कराया हुआ पोस्ट फॉर पीस हमें बहुत याद आता है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल जैसा है, हम उस पर ध्यान देकर हम अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़े। तो थैंक यू सभी मेरे भाई और बहनें। अभी हम लोग इतनी बातें सब सुनने के बाद हम तपस्या में जाएंगे। तपस्या की गहरी लहर में चले जाएंगे और वो गहरी लहर के अंदर मैं भी कुछ कमेंट्री करूंगी। बीच में हम अव्यक्त बाप दादा की भी कुछ कमेंट्री को सुनते रहेंगे बीच मैक्स होके आप सभी को मैं बीच में 5 मिनट देती हूँ। 5 मिनट आप सभी रिलैक्स हो जाओ, खड़ा होना है, जो करना है करो। 5 मिनट के बाद फिर अपनी सीट पर सेट हो जाओ। 5 मिनट के लिए मैं भी फ्री हो जाती हूँ। हमारा ये स्क्रीन चालू रहेगा, बाबा चालू रहेगा, गीत चालू रहेगा, वो तो चालू ही रहेगा। पर कोई-कोई को बीच में लंबे समय से बैठे है, खड़ा होना है, तो 5 मिनट में देती, थोड़ा खड़े हो सकते, 5 मिनट में आके बैठ जाओ, फिर हम योग तपस्या में चले जाएँगे। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम तपस्या में जा रहे हैं, गहरी तपस्या की अनुभूति में जा रहे हैं, परंतु ये स्क्रीन और कनेक्शन तो चालू ही रहेगा। ओम शांति। ओम शांति। 5 मिनट के बाद फिर हम गहरी तपस्या में जा रहे हैं। ओम शांति।